सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। उसको और ऊपर करो, अच्छा आएगा। ठीक है, क्या है? स्वयंभू स्तोत्र। इसकी महिमा क्या है? सबसे पहले हमने यही सीखा है, स्तोत्रों की महिमा है। भक्तांबर स्तोत्र की महिमा है, कल्याण मंदिर स्तोत्र की महिमा है, स्वयंभू स्तोत्र की महिमा है। स्तोत्रों की महिमा नहीं है, महिमा है उनके परिणामों की। अगर स्वयंभू स्तोत्र की महिमा है तो इससे पहले भगवान की महिमा नहीं थी क्या? चंद्र प्रभु भगवान निकले, वो कथा आपको पता है, अगर नहीं हो तो हम फिर उसको शुरू से कर सकते हैं, है ना? महिमा स्तोत्रों की नहीं है, महिमा सामने वाले के विश्वास की है, उसकी आस्था की है, उसके आचरण की है, शब्दों की नहीं है। दूसरी बात यह है कि मान लो शब्द ही हैं, तो वो शब्द कब लिखे? कहानी अपन को पता है, समंतभद्र स्वामी को मंदिर में बंद थे, पिंडी को नमस्कार करने को कहा, और जब पिंडी को नमस्कार करने को कहा तो उनने तो ये स्वयंभू या तो तत्काल लिखा, पहले से कोई तैयारी कविता तो लिखी नहीं थी डायरी में। और जिस समय वो स्तोत्र पढ़ रहे थे तो या तो वो पूरा उनको याद है, नहीं तो फिर कब लिखा उनने? तो जिस समय लिखा वो स्वयंभू स्तोत्र तुम्हारे सामने है। जो उनने पढ़ा वो किसको पता? या तो उनको पता है या किसी और को पता। ऐसा भी संभव है कि जो उनने वहां पर समय नमस्कार करते समय पढ़ा वही यदि याद रहा तो ज्यों का त्यों लिखा, और नहीं तो जिस समय नमस्कार किया था वो भाव अलग थे और जब लिखा होगा तब भाव अलग थे, है ना? नमस्कार के समय बेरे भाव, जिस समय लिखा है बेरे भाव। हाँ, बेरे भाव, आग बहुदू, आग बहुदू, है ना? और वही हो सकते हैं जिस समय नमस्कार किया था वो कविता, वो स्तोत्र इनको रट गया, याद हो गया, उनकी स्मरण शक्ति है, 2000 साल पहले की बात है, तो उनने ज्यों का त्यों लिख दिया। लेकिन परिणाम जिस समय उनने जो अरहंत प्रभु के प्रति भक्ति के रखे, उन परिणामों से अच्छा हुआ, शब्दों से नहीं। हम क्या स्वयंभू स्तोत्र रटते हैं, भक्तांबर पढ़ते हैं, कल्याण मंत्र पढ़ते हैं, लंबोकार मंत्र पढ़ते हैं। लंबोकार मंत्र पढ़ने से आपका कभी कल्याण नहीं होगा। नमोकार मंत्र के साथ जो भाव होना चाहिए वो भाव है, इसी को द्रव्य और भाव बोलते हैं। नमोकार मंत्र एक द्रव्य शब्द संरचना है, भक्तांबर एक द्रव्य संरचना है, द्रव्य श्रुत इसी को कहा है। जो लिखा जा रहा है ये द्रव्य श्रुत है। परिणाम जो उनका समर्पण का था, हम भी स्वयंभू पढ़ते हैं तो हमारे पिंडी क्यों नहीं फटती फिर? है क्यों नहीं फटती? नहीं होगा, क्योंकि वो श्रद्धा आपके अंदर नहीं है। और इसीलिए हम आप सबसे बोलते हैं, आप पूजा पढ़ते हैं, पूजा ज्ञानत राय जी ने लिखी, फलाने जी ने लिखी, दौलत राम जी ने लिखी, बनारसी दास ने लिखी, वो उनके परिणाम है। हाँ, हम वैसा कविता पाठ नहीं कर सकते इसलिए उनको रट लेते हैं, लेकिन आपके अंदर हमने मान लो अनंत भगवान को ऐसे भाव से नमस्कार, हे भगवान मेरा जन्म जरा मृत्यु विनाश हो जाए, मैं कब संसार से मुक्त हूँ, आपको मैं जल चढ़ाता हूँ, चंदन चढ़ाता हूँ, ये भी पूजा है। अब कोई कहता कहे तुमने पूजा नहीं की, अब पूजा मतलब वो रटी किताब से जो पूजा की वही पूजा है।
अष्टकर्म विध्वंस के, संसार ताप से मिटने के, मोक्ष प्राप्ति के आपके अंदर भाव हैं, वही भाव आपकी अनंत पूजा है, सिद्ध पूजा, आचार पूजा है और वो पूजा है। फिर भी द्रव्य से भाव और भावों से में द्रव्य, दोनों का एक तरह से सामंजस्य है। इसलिए जो समंत भट्ट स्वामी ने अपने भावों को द्रव्य रूप में निबद्ध किया है, उसको भी हम या उनके परिणामों में अपने परिणामों को वैसा जोड़ना चाहते हैं। वैसी भक्ति, वैसा स्तुति गान हम नहीं कर सकते, तो उनने जो जैसा किया है हम वैसा करते हैं। लेकिन मूल में चाहे वो एक हिंदी में भक्ति आती है, हे दीन बंधु करुणा निधान जी अम्बा, तो ये सब भाव क्या हैं? उनके अपने भाव। उनने कविता में लिखा, किसी ने गद्य में लिखा होगा, किसी ने हिंदी में लिखा, किसी ने प्राकृत में, किसी ने कन्नड़ में, लेकिन वैसा भाव आपके अंदर आना चाहिए। तो अंतरंग के परिणामों से मूल में ये तो उनका काम था, इसलिए पिंडी फट गई, किसी के बंधन टूट गए, लेकिन हमारे अंदर भी वो भाव आए तो हमारी भी वो कर्म निर्जरा हो सकती है और होती है और होना चाहिए। अगर वो कर्म निर्जरा नहीं हो रही है, समझना अभी आपकी भक्ति अधूरी है। अब ये बात अलग है, हमारे पास सर्वज्ञ नहीं है, हमारे पास अवधि ज्ञानी नहीं है, हमारे पास मन परे ज्ञानी नहीं है, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी कर्म निर्जरा हो भी रही कि नहीं हो रही। मरने के बाद पता चलता कि ये स्वर्ग गए, नरक गए, ये त्रियंश में गए, ये देवगति में गए, तो ये इनने भक्ति की। अथवा तत्काल में भी होता है, हमने भक्ति की, हमारा बच्चा ठीक हो गया या हमारा सुख दुख हमारे साथ जुड़ गया, तो अपन अपने अंदर भी वैसी श्रद्धा भाव जागता है। तो यहाँ पर संस्कृत में स्वयंभू स्तोत्र है। अच्छा, ये क्या है हमारे साथ और आपके साथ? हिंदी में और कन्नड़ में लिपि में बहुत अंतर है ना? क्या होता है हिंदी में? ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है ना? ये स्वयं है। अब हिंदी में क्या होता है, आधे अक्षर से लिखाई होती है। कन्नड़ में आधा अक्षर से नहीं लिखते हैं, पूरा अक्षर लिखेंगे, ये आधा है, ये पूरा है। जो आधा है वो पूरा लिखा जाता है, जो पूरा है वो आधा लिखा जाता है। समझ आई? और पूरे की मात्रा ये पूरे की मात्रा इस आधे अक्षर पर और आधा अक्षर ऐसा रहता। हम जो संस्कृत पढ़ाते हैं, उस पढ़ाने में आपको समझ में अंतर आएगा। तो ये है ना, ऐसा लिखा जाता है। हमारे जो हिंदी देखने वाले भी हों वो समझेंगे। भैया जी, यहाँ टॉवल रखी, अरे यहाँ टॉवल रखी ना, बस बस। अरे उर्दू सीख रहे थे। तो यहाँ देखना, एक कुछ कानून बताए देते हैं, जब तक और लोग आ जाएंगे। यहीं से शुरू कर, यहाँ से शुरू करता हूँ ना। जब भी ह्रस्व अक्षर आएगा, इसको तुम्हें कैसे बताएं? सीधे उपन्यास। जब भी ह्रस्व अक्षर के बाद
आधा अक्षर आएगा, यानी आपकी भाषा में है ये, इसके बाद ये आधा अक्षर है, या में आ की मात्रा है ना। इस ह्रस्व अक्षर के बाद जब भी आधा अक्षर आएगा तो ये आधा अक्षर 2 बार पढ़ा जाएगा, अथवा ये ह्रस्व अक्षर के बाद आधा अक्षर जब भी आएगा तो ये आधे अक्षर पे वजन दिया जाएगा, उपन्यास। हम अभी भी बोले, उसको थोड़ा ऊपर कर लो आप, है ना। उपन्यास, इसको बोलते हैं बलाघात। क्या बोलते हैं? बलाघात। संयुक्त अक्षर, तो ये संयुक्त अक्षर, ह्रस्व अक्षर के साथ आधा अक्षर जुड़ गया, ये संयुक्त हुआ। अब अपन ने जो पढ़े अक्षर ना, क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट ठ ड ढ न त थ द न प प प य र ल व स स आ यू ऋ यो मः, ये सब पूर्ण अक्षर हैं, समझे। लेकिन इसमें ह्रस्व के बाद आधा जुड़ गया, ये संयुक्त हो गया। ये संयुक्त नहीं हुआ, स्वर मिला है, ये स्वर मिले हुए हैं, अक्षर नहीं जुड़ा, इसमें स्वर मिला है, इसलिए इसको संयुक्त नहीं बोलते हैं। संयुक्त किसको बोलेंगे? जिसमें ह्रस्व के बाद आधा अक्षर है, ब्र प्र द्य क्ष त्र ज्ञ, ये सब संयुक्त है, क्योंकि उसमें ह्रस्व के बाद एक आधा अक्षर जुड़ा है। 2 व्यंजन है, स्वर नहीं, 2 व्यंजन, 2 व्यंजन ಇದೆ, ಅದೇ संयुक्त अक्षर। तो क्या होगा? ह्रस्व अक्षर ಮುಂದೆ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ ಇರುತ್ತದೆ, ಈ ह्रस्व ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು, ಉಪನ್ಯಾಸ। ಈ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ 2 बार ಹೇಳಬಹುದು, है ना। हाँ, उपन्यास। बीच में डैश है, गैप है, आगे है या पीछे, इससे मतलब नहीं। ह्रस्व अक्षर के बाद जब भी अर्धाक्षर आएगा तो उस अर्धाक्षर को वजन देकर ही पढ़ा जाएगा। संस्कृत पढ़ना है तो, कन्नड़ पढ़ना हो तो, सिर्फ मराठी में नहीं होता ऐसा, मराठी में नहीं होता। मराठी बेरे, हिंदी बेरे, लिखने में बर एक सी है, लेकिन उच्चारण का तरीका अलग है। एक ये हो गया, देते रहते, दिख रहा, कन्नड़ में दिख रहा, ये ह्रस्व है, ये अर्धाक्षर है, इसको वत्याक्षर बोलते हैं आप, लेकिन ये वत्याक्षर नहीं है, ये पूर्ण अक्षर है। वत्याक्षर तो ये है, वत्याक्षर मतलब आधा अक्षर, ये आधा है, ये पूरा है ना। ये ह्रस्व है, ये अर्धाक्षर, ये पूर्ण अक्षर है, या। इसलिए हिंदी में या देवनागरी लिपि में स्पष्ट समझ में आता है, ये ह्रस्व, ये अर्धाक्षर, ये पूर्ण अक्षर, ठीक है। आपको समझ में आता हो तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर दुआ, मनुस्मृति। अब ये देखो, इसी तरह लिखा जाएगा शायद, मनुस्मृति री ऐसे लगता ना। हाँ, अब देखो ये क्या हुआ? ह्रस्व अक्षर है ना, ई अर्धाक्षर है। अब ये जब ऐसा पढ़ा जाएगा, ई से पढ़े जाने वाले सा कैसे हैं? स्नान, स्नेह, स्मृति, स्कूल, इसमें ई सुनाई देता है, ई। स्नान है ना, स्नान, स्मृति, स्नेह, ई सुनाई देना ना, जैसे अब समझना है ना, ई सुनाई देता है, इसने, ये गलत नहीं। स्च्योतन, स्च्योतन मदा विलोल कपोल मूल,
भक्तामर में, है ना। अदे प्रकार यावी सकार 3 है, 2-3 है ना। स श और श, एक दंती सा है, जीम में से बोलते हैं, ये दंती सा कहलाता है। अरे दंती सा, तुम्हारे लिए ये दंती सा है ना। देखो ये दंती सा, और ये होगा, नहीं सॉरी, ऐसे कुछ होता ना, ये तालब्य शा और ये मूर्धन्य शा, है ना। स स स ऐसा नहीं, सुनो, स दंती सा, सर्कस सा, सर्कस सा, सरकार सा, है ना। ये शकरी सा, श शंकर, शंकर सा, है ना। ये षण्मुखानंद, षण्मुखानम, है ना। हाँ, तो ये षटकोण का सा, हम इसको षटकोण का सा बोलते है ना, हिंदी दल्ले। हाँ, षटकोण सा, शंकर सा, सरौता का सा, या सर्कस का सा, सरकार का सा। तो इसमें जीव सामने लगेगी, इसमें जीव बीच में आएगी, इसमें जीव पीछे जाएगी। वर्ण मालिका में पहला नंबर इसका है, दूसरा नंबर शायद इसका है, तीसरा नंबर इसका है ना। तो अपन लेकिन उस क्रम को नहीं बदलना, ये समझाने का क्रम है। दांत में सा, बीच में सा, पीछे सा, दांत में सा, बीच में सा, पीछे सा, ये है। तो जब भी ये तीनों सा में, वैसे इसके उच्चारण बहुत कम है ना, इनके ज़्यादा हैं, और इसमें भी इसके कम है, इसके और ज़्यादा है। तो जब भी यावागलू है ना, यावागलू दंती ई से पढ़े जाने वाले सा हैं, स्नान, स्कूल, च्योतन, तब ये दो बार नहीं पढ़ा जाता सा। ये देखो, ये सा 2 बार नहीं पढ़ा जाता। अब कैसे पढ़ेंगे? और मनुष्य मृति, यहीं से लौटना है, मनुष्य मृति, मृत्यु दे, मनुष्य मृति, स्मृति नहीं बोलना। हाँ, कानूनन क्या था, इसको ऐसा पढ़ना चाहिए, मनुष्य स्मृति। लेकिन मनुष्य स्मृति बोलने से समय ज़्यादा लगता है, और वैसा जंप नहीं आता, जैसे हमने पढ़ा था ना उपन्यास, ऐसा रोकना नहीं होता है। इसमें कहते हैं मनुष्य स्मृति, जैसे भिड़ गए, गिर गए। अब अगर इसमें बोलोगे मनुष्य स्मृति, तो वहीं के वहीं जैसे जंप दिखाई देता। कितनी देर रोक सकते हैं? खूब देर। मनुष्य स्मृति, अब उसमें कैसा होता है? मनुष्य स्मृति, जंप नहीं हुआ ना, बल नहीं लगा ना, ऐसे। इसलिए इसको कैसे पढ़ना? मनुष्य स्मृति। अब इधर कैसे पढ़ेंगे तुम्हारे हिसाब से? मनुष्य स्मृति, नहीं नू नहीं, मनुष्य। जब ये इधर नहीं लगाया हमने, ये हो गया, हाँ हो गया, मनुष्य स्मृति, स्मृति नहीं बोलना। अच्छा, एक बात और, तो ये 2 अंतर हो गए। अने ना आधा अक्षर 2 बार पढ़ा भी जाता है और नहीं भी पढ़ा जाता है। लेकिन जब भी ह्रस्व अक्षर के बाद आधा अक्षर आएगा, तो यहाँ शब्द क्या था? मनु और स्मृति, उप और न्यास। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इसको साथ लेके पढ़ना। मनुष्य स्मृति, अपन ऐसा नहीं पढ़ सकते, मनु स्मृति उप न्यास, ऐसा नहीं पढ़ सकते। धीरे। अच्छा, एक बात और बताना भूल गया, कभी भी यावागलू अर्धाक्षर, हिंदी इसके प्रकार से है ना, जब भी आधा अक्षर आए, पढ़ने आए क्या कि कुछ समाचार लाए? हाँ, बहुत अच्छे।
वो अपन फिर से पढ़ेंगे। हमें तो हम हाँ हिंदी हिंदी आप पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं। हिंदी पढ़ सकते हैं ना? हाँ ठीक, वो भी पुस्तक है हमारे पास, है ना? कन्नड़ भी है। हाँ कन्नड़ भी चलेगी। और है ना, एक काम करो, वो कहाँ गए? वो आज नहीं आई हूँ भाई, सहना वगैरह। हाँ आता है, कल आता है हमारा। हाँ बारिश हो रहा है ना। हाँ, तो उनसे बोलो ये कन्नड़ की अगर कन्नड़ पुस्तक है तो कन्नड़ पुस्तक उनसे, ये फ़ोन नंबर है लिखा है, वो उनसे बुलवा लो, शायद उनके परिचय में है वो, है ना? हाँ हाँ। वो कहाँ से आई, बेंगलोर से कहाँ से आई है, तो उधर से बुलवा सकते हो कन्नड़ की, है ना? और वो ऐसी पुस्तक है ना, आराधना पाठावली, तो एक पुस्तक मंदिर में रखी है, और नहीं है तो दीदी के पास, भैया जी के पास। हाँ देख लो, उससे ले लेना है, हिंदी जो समझ, तो है बैठ। हाँ हिंदी हो तो देख लो, है ना? और नहीं तो कन्नड़ बुलवा लो, ठीक है? तो जब भी ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ ಬರುತ್ತದೆ, ಈ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಬೇಕು, ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಹಾ, ತತ್ ಕಾಲ್ ಓಪನ್ ನ್ಯಾಸ್ ನಿರ್ಮಲ್ तक का छत ता, कोई भी अक्षर हो, वहाँ जहाँ से उसका उच्चारण शुरू होता है वहाँ निल्लवे को, हाँ? हो, और जब तक आगे का उच्चारण नहीं हो वहीं से उच्चारण शुरू करना। उत्तम, तद द्रव्य, तद द्रव्य, ओपन निर्मल, ऐसा नहीं बोले, छत ता का निर्मल, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು। कन्नड़ में तुम्हारा कैसा चलता तुम जानो, हिंदी में कैसा चलता तुम जानो, मराठी में कैसा चलता तुम जानो, लेकिन ये है ना, ये जो हम नियम बता रहे हैं ये इंग्लिश में भी चलता। कैसा? सप्लीमेंट्री, रुकना पड़ेगा आपको, सब, और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे प्रसाद था प्रसाद बन जाएगा, प्रसाद। अब देखो ऐसा है तो उसको ये प्रा को रा बना दिया, ये आधा पा को पा, प्रसाद है, कैसे बिगड़ गया? रा आधे अक्षर को पूरा कर दिया, प्रसाद हो गया वो। अब ये देखो, जैसे तुम्हारे से, अब ये बताओ, है प्रसाद है, प्रसाद। ठीक है? इसमें आधा अक्षर कौन सा, पूरा अक्षर कौन सा है? र को आधा अक्षर हैं? प को पूरा है। बहुत अच्छे, पा को पूरा और रा को आधा, बहुत बढ़िया। आप बोलो प्रसाद। हाँ, कौन सा आधा अक्षर, कौन सा पूरा? पा पूरा है, तुम भी पा इन्हीं के साथ। कैसे लिखा? इसमें तो लिखा ही नहीं, ये तो रा ऐसा, रा ऐसा बनता है, ये तो लिखा ही नहीं रहा मेरे को, ये तो पा तो पूरा ही दिख रहा है। देखो ये देखो मेरे को, हैं? अब ये देखो हिंदी में भी ऐसे ही दिख रहा है, देखो ये देखो, प्रसाद, पा पूरा है कि आधा है? देखो समय नहीं बर्बाद करना है, समय पूरा नहीं बर्बाद करो। प्रसाद में प आधा है, रा पूरा है। पा में जैसे तुम्हारे यहाँ भी ऐसे ही है, हिंदी में भी ऐसे ही है। ये देखो ये प्रा ऐसा दिख रहा है, दिखता पा पूरा, रा तो कुछ ऐसे है नहीं, ये रा बोलते हैं, इसको ऐसा भी लगा देते हैं हम, ऐसा भी लगाना पड़ता है। हिंदी में ऐसा लगाया जाता है, वो लिखते समय फिर साइड में ऐसा करते हैं। प्रसाद तो प पूरा, प आधा, रा पूरा है। क्या बताया था? तो जब भी अर्धाक्षर आएगा उस अर्धाक्षर के समय में वहाँ पर जिह्वा रुकेगी, निल्लबेकु बाद में उच्चारण करना आगे का, है ना? एक बात। अब एक और नियम,
इसमें कन्नड़ कैसे लिख के बताऊं? कन्नड़ी वाले हैं सब, हम कन्नड़ ही लिखते हैं, है ना? कैसे बनेंगे? ठीक है ना? गंगा, है ना? चंचल, है ना? इंग्लिश का कौन सा ढूंढूं? डंडा, ओ का उसको है ना, सुनो सुनो सुनो, तुम नहीं समझ रहे, उसको बगई लग गई, बगई एक मक्खी होती ना, इसके लिए वो उसको खुजली मिटा रहा, उसको भगा रहा, उसको बहुत पीड़ा होती उससे। हाँ, डंडा। और कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, है ना? धंधा, है ना? था हो गया, था, थन थन थन, करेक्ट है तुम्हारा। ठंडा, है ना? चलेगा? नहीं नहीं, ठंडा इधर दा चाहिए, धंधा। धा कैसा बनता है? तो चलो एक मिनट, एक हमने ढूंढ लिया, हम भी तंतु, हाँ, तंतु। समझे नहीं? और ये हो गया पंप, ठीक है? अब ये देखो गंगा, हम कोई हिंदी देख रहा होगा तो बता दें, गंगा, है ना? वो दिख रहा होगा, बता देंगे। ये गा के बाद बिंदी आई, और बिंदी के बाद क्या आया? ग। अब हम जब पढ़ते हैं, इसको लिखेंगे तो शुद्ध हिंदी में कैसे लिखेंगे? कन्नड़ में इंगा बनाते ना, नहीं सर, ठीक है ना? गंगा ऐसा बनेगा ना? ठीक है? अब ये इंगा कैसे आया? इंगा, क ख ग घ इंगा, ये ऐसा ही क्यों पढ़ते हैं? जैसे मान लो इसको गनगा, ऐसा क्यों नहीं बोलते? गमगा, ऐसा क्यों नहीं बोलते? गंगा, ऐसा क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? गंगा अದೇ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಹುದು ಬೇಕು? ई अनुस्वार के बाद यदि कवर्ग आएगा, कवर्ग आया तो कवर्ग का अंतिम अक्षर जो होगा वो ही उच्चारण में आएगा बिंदी के रूप में। ये समझना, अभी इसको समझ लो सैंपल के रूप में। गनगा, गमगा, गंगा, गंडगा, ऐसा क्यों नहीं बोलते? गंगा क्यों बोलते हो? अनुस्वार के बाद, ये अनुस्वार है ना, बिंदी, हिंदी में ऐसे लिखेंगे गंगा। इसको इंगा क्यों बोला? गंगा। तो कहते हैं ये अनुस्वार इसलिए पढ़ा, ये बिंदी के बाद कवर्ग आया, कवर्ग आया तो इसको बिंदी का, कवर्ग का जो अंतिम होगा, क ख ग घ इंगा, अरे इंगा हेड्री गंगा, से? अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं। चलो तुम, बड़े में लिखता हूँ, हिंदी कन्नड़ दो ही लिखता हूँ। बर्रे इधर सब सावंतन वाले ही बैठे, तुम भी आ जाओ इधर, एक भी दूसरा नहीं है। ये तो हमारा असिस्टेंट है, असिस्टेंट है। हाँ, ये लो, ये देखो, अब इसको चंचल अदे रीति देखो, इसको ऐसा कैसे लिखेंगे?
ठीक है, ऐसे ना, हाँ चंचल। ये ई यहाँ क्यों आया? चवर का अंतिम कौन सा है? च, छ, ज, झ, इया, चंचल। हिंदी वालों को बताता हूँ, चंचल। अब इसको कैसे लिखेंगे? चंचल। देखते थे, ये इया है, च, छ, ज, झ, इया। नहीं, अगर जाना तो जाओ। महाराज जी आपके अक्षर पढ़ाएंगे बड़े ऐसा ध्यान नहीं है उनको। नहीं तो अभी बैठो, उच्चारण सीखेंगे। समय हो तो देखो, एक बात सुनो, 1 घंटे तुम यहाँ बैठोगे, 1 घंटे 5 पाप से दूर रहे, यही धर्म ध्यान है। ये मत सोचो हमें समझ में नहीं आ रहा, 1 घंटे हम यहाँ बैठेंगे, पाप से बच गए, बस यही हमें सबसे बड़ी पाप पुण्य हो गया। ये मत सोचो, ये मत सोचो कि हमको नहीं आता है ना। बैठना नहीं हो बड़ा अलग बात है, लेकिन आप बैठोगे इतने देर, पाप से बच गए। और एक बात करना, मन के पाप से भले ही ना बचोगे, लेकिन अब जो बताओ, हमने इनके बारे में सोचा इनका अशुभ हो जाए, होगा नहीं होगा बात दूसरी है, उससे उसका भी भला बुरा नहीं होगा और तुम्हारा भी उतना भला बुरा नहीं होना। लेकिन तुम इसको गाली बक के बताओ, फिर क्या होगा? दूर से भी बक दोगे, अबे साले, उतनी दूर से भी बकोगे तो लड़ाई हो जाएगी। मन में पाप किया तो लड़ाई नहीं हुई, बोलने से लड़ाई हो गई। चांटा मारने हाथ चला दिया तो लड़ाई, हाथ दिखा भी दिया ना तो लड़ाई हो जाएगी। और मन में बैठ के तुमने खूब पाप किया है ना, सारे ना मर जा, इसका तो ऐसा हो जा, उससे कुछ लड़ाई होने का। वो पाप पुण्य बात की बात है, जब तुम्हारे भाव अगले भाव में, अगले भाव में जब की बात, अभी तो शांति है ना। तो इस तरह से हम 5 पापों से अगर मैं बचनों और काया से भी बच गए तो बहुत बड़ी झंझट से बच गए। धर्म ध्यान ये है कि जितनी देर बैठोगे उतनी देर धर्म ध्यान। तो ये क्या हो गया? चंचल। हिंदी वालों के लिए है ना। अब ये देखो, इसी तरह से सब में लगाना। फिर आया डंडा, डंडा। अब इसको कैसे लिखेंगे? डंडा, है ना। कैसे लिखोगे? डंडा, ऐसे ना, कुछ गलत हो तो देखो ना। डंडा। तो ये अणा क्यों आया णमोकार का? ट ठ ड ढ ण। यहाँ नहीं देखना, इससे मतलब नहीं है। अनुस्वार के बाद जो वर्ग आ रहा है उसको आगे देखो। ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ। पढ़ते समय आगे देखते ना, पीछे नहीं। ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, अनुस्वार के बाद ड आया, ये अनुस्वार है समझ लो, ये इधर था, इसके बाद ड आया तो इसको पढ़ेंगे डंडा। ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು। ಈ ಸರಿ ಇದೆ, ತಪ್ಪಿದೆ, ಈ ಸರಿ ಇದೆ, ಈ ತಪ್ಪಿದೆ, ಈ ತಪ್ಪಿದೆ, ಈ सरी दे। अदे रीति। अब क्या हो गया? कौन बचा? तंतु, तंतु, है ना। ये लिखा, अपन ने शार्ट में लिख दिया, लेकिन आचार्य बोलते हैं लिखना है तो तंतु ऐसा खींचो। हाँ, नहीं, अरे हाँ, वो हाँ, तंतु। अब ये हो गया तंतु। तो ये ना क्यों आया? त थ द ध न, प फ ब भ म, पंप। अब ये पंप ऐसा लिखा, मान लो हमने ये पंप, है ना। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? मूल में ऐसा लिखना चाहिए, पंप, ठीक है ना। ये माँ क्यों आया? यहाँ माँ नहीं था, यहाँ माँ क्यों आया? क्यों? प फ ब भ म। रिवर्स मारो, इसको माँ लगाओ, इसको पा लिखो, ये अल्लाह कड़े, है ना।
एक बात और, तुमको जो समझ में ना आए मेरे से पूछना, पड़ोसी को मूर्ख समझना, उससे मत बात करना। अगर मैं समझा ना पाऊं तो फिर आप घर में बात करना। क्योंकि हो सकता है तुम जैसा मूर्ख और भी तीसरा बैठा हो, तो आपकी बात से उसे भी समझ में आएगा, और आप उससे पूछेंगे तो मेरे को तकलीफ होगी। अब ऐसे ऐसे होगा, मेरा ध्यान जाएगा, मैं सोचूंगा ये मेरी बुराई कर रहा है कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। बात तुमने कही, हमने तो पढ़ाई की पूछी, अरे तो पढ़ाई की पूछी तो मैं सबको समझाऊंगा ना, आपको आपकी बात आपको समझाऊंगा और इनके साथ सबको समझ में आएगी। ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು है ना। तो तुम नमगे क्वेश्चन ಮಾಡ್ರಿ है ना, ठीक है ना। ಕೇಳ್ರಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ पड़ोसी को ಕೇಳಬಾರ್ದು, ತಿಳಿತಿದೆ। ಇರುತ್ತದೆ। तो क्या हो गया, हाँ एक और, अभी हमको दिक्कत होती है। जीवम अजीवम ऐसा पढ़ते ना, क्यों पढ़ते हैं ऐसा? ಹೇಳಬಾರ್ದು, जीवम अजीवम इल्ला, इसको जीवम अजीवम ऐसा पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं ऐसा है वो, इसको हमको बताना पड़ेगा थोड़ा सा और बारीक अक्षर में। जीव धन अजीव नहीं, जीवम धन अजीवम, इसको माँ लिखाना मेरे को, इसको हम हिंदी में बता रहे हैं, ऐसा तुम्हारे यहाँ बन जाएगा जी, है ना। धन अजीवम, ये बम हो, ठीक है, ठीक है। आई तो अब ये अर्धाक्षर जो माँ था, इस माँ में आ मिल गया तो माँ कहाँ जाएगा? मन माँ एल कड़े होगा तो पूरा माँ होता है। नहीं, ये तो आधा है, अभी आधा है, इसको आधा समझो। इसको ये कहाँ जाएगा? ई कड़े, आ ई कड़े बर्बादो, माँ मुंदे होगा, क्योंकि भाषा कैसी चलती आगे, ये ऐसा नहीं जाएगा, आ यहाँ नहीं आएगा, माँ वहाँ जाएगा। लड़की कहाँ जाएगी? लड़की कहाँ जाएगी? हुड़की ससुराल जाएगी, स्कूल जाएगी कहते कहीं, कहाँ जाएगी? ससुराल जाएगी, मायके में नहीं आएगी। लड़का कहाँ जाएगा? अपने घर में रहेगा, जाएगा कहीं नहीं, तेरे को लेके आएगा। स्वर क्या है? समर्थ है। म आधा माँ हलंत है, वो बोला नहीं, जब कैसे बोलोगे? माँ कभी भी बोला जाएगा तो स्वर के साथ बोला जाए, म क ख ग मो मी ने, स्वर से बोला जाएगा, बोले नहीं सकते, अलग के लिए व्यंजन को नहीं बोला जा सकता, तो उसके लिए कक्का बोल सकते, बोलो। तो ऐसी ही वो लड़की है, वो अकेली है, उसको सहयोग चाहिए, किसके पास जाएगी? ससुराल, लड़के के पास जाएगी। इसी तरह से ये माँ कहाँ जाएगा? यहाँ। अब ये क्या हो गया, ये आ गोल नहीं हुआ, उसने इसको माँ बना दिया, ये माँ बन गया पूरा, हलंत तो टूट गया। पढ़ेंगे जीव मजीवम, जीवम जीवम नहीं, जीवम बोलेंगे तो ये हलंत हो जाएगा, ये आधा अक्षर हो जाएगा, ऐसा। इसको बनाए, पूर्ण बनाए रखने के लिए ऐसा पढ़ने का, जीव मजीवम, यल्ला कड़े, अर्धाक्षर से स्वर का संयोग होगा तो अर्धाक्षर स्वर की तरफ ही जाएगा। हिंदे आगबार्दू, मुंदे नडरी, मुंदे नडरी, ठीक है। हाँ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಆಯಿತು? 10 मिनट। हाँ ठीक है, अभी चलेगा, तो हम कल से घड़ी भी ले आएंगे। तो ये हो गया सभ्य का
अच्छा हाँ, एक और चीज, अब यही नियम पढ़ लें अपन। कैसे हिंदी में, कन्नड़ में कैसे लिखते हैं इसको? स्वा। सोहम ना, ऐसा लिखते हैं क्या? ऐसा लिखते हैं क्या? सोहम है ना। ये आबलेख होता है, हमारे हिंदी में ऐसा होता है। तो ये क्या होता है, जब ये देखो ऐसा था, सह धन अहम, ऐसा है ना। अपन ऐसा पढ़ सकते हैं, सह धन अहम, ठीक है। अब ये विसर्ग के आने से, आ के सामने विसर्ग आया तो ये सो बन गया, और ये बन गया सो। ऐसा हमको औ की मात्रा लगाते नहीं बनता। अच्छा नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ऐसा, और ये ऐसा, हाँ ठीक है, हाँ वो औ है। कन्नड़ लिखना भी सीख जाएंगे। तो ये सोहम, ये ओ के सामने जब भी आकार आएगा, ए के सामने, मतलब ये ए के सामने, ये ए के सामने और ओ के सामने, यानी ये ओ के सामने आ आया तो आ का लोप हो जाएगा, ये आलोप हो गया, ये आलोप हो गया, और उस आ की जगह ऐसा स्थान बन जाएगा, यल्ला कड़े। हाँ, द्वितीय विभक्ति में नहीं होता, पढ़ते ना, सागरोपमे अधिके, अल्ली सागरोपमे धिके हो, आग मतलब होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो द्वितीय विभक्ति है ना। सागरोपम, सागरोपमे, सागरोपमानी, तो सागरोपमे द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति के कारण वहां पर लोप नहीं होगा। सागरोपम, सागरोपमे, सागरोपमानी, इसे द्वितीय आई उधर नहीं होगा, है ना। इस तरह से ये 3-4 नियम अभी आपको बता दिए। अब वो जब पढ़ेंगे ना, एक साथ पढ़ेंगे अपन, तो अभी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन 1 मिनट में। जब भी अर्धाक्षर आएगा तो जिस स्थान से उसका उच्चारण शुरू हो रहा है, वो स्थान से जीभ नहीं हटेगी जब तक कि आगे का उच्चारण नहीं हो। दूसरी बात, ह्रस्व अक्षर के बाद जब भी अर्धाक्षर आएगा तो अर्धाक्षर को ह्रस्व के साथ पढ़ना है। आधे अक्षर को दूसरी बार पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते। ई से आने वाले अर्धाक्षर को 2 बार नहीं पढ़ना। तीसरी बात, ए और ओ के सामने आकार आवे तो आकार का हर समय लोप होगा, और वो निशान लगाओ या नहीं लगाओ। चौथी बात बताई, जब अनुस्वार के बाद का वर्ग आएगा, जो भी वर्ग आएगा उसका पंचम अक्षर उच्चारण में होगा, गंगा, डंडा, चंचल, धंधा, तंतु, पंप। आया समझ? और कोई बताया था कोई नाम, और कोई चीज बताई? इतनी बताया भी है ना। तो इस तरह से ये अगर उच्चारण अपने ध्यान में है। और दूसरी बात ये है जो, हाँ ये भी बताया, स श श, स श श, दंती सा, तालब्य सा, मूर्धन्य सा। और जो उच्चारण की जो, जैसे हम तुम्हारे यहाँ क्या होता है अभी देखो तुम लोग वहाँ गलत करते हो। बोलो क्या, सुबह उधर भक्ति में सबसे शुरू में कहाँ से शुरू करते तुम लोग? नहीं नहीं, वहाँ सवेरे शाम को, नहीं नहीं नहीं, संस्कृत का कुछ पढ़ते ना, मंगलम भगवान भी क्या पढ़ते? हाँ हाँ बोलो बोलो, क्रम से बोलो। नमो लोये सवसाहूनम, येषो पंच नमो यारो
सर्वपावकनाशनो खत्म, इतना ही गड़बड़ करते। मंगलालम च सब्बेसिम, तुम लोग पढ़ते मंगलालम च सब्बेसिम, बोलते ना, वो गलत है। देखो कैसे, इसी को बता रहा था अभी। अब देखो, ये देखो, मंगलालम च सब्बेसिम हिंदी में। अभी हम तुमको कन्नड़ में लिख के बताते हैं, है ना। पर एक बात सुनना, किसी को कुछ आकुलता हो जा सकता है, और रोज की और आने में भी ध्यान रखो कि आपको अगर देरी से ही आना है तो हमें पहले से बता दो, डांट टपट नहीं करूँगा। हाँ, और मान लो ये भी नहीं सोचो कि हम देर होगा तो नहीं जाएंगे, सबको बोल दो आपको 2 बजे ही आना तो 2 बजे आओ, हमें कोई मतलब नहीं, 2 शब्द सुन के भी चले जाना। और अगर मान लो ये नहीं सोचना, लेकिन आलस से नहीं आना कि अब हम नहीं आए, लेकिन ये सोचना कि 2 मिनट भी मिल गए चलो बहुत है, और डांट भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, डांट तो इतना कुछ तो मिला, मैंने डांट भी मिली, वो भी मिल गया, तो डांट से मत डरना। हम हर दिन बोलेंगे जल्दी आओ, लेकिन डांट खाने से मतलब नहीं महाराज डांटेंगे जाओ नहीं यार बेफालतू, अरे नहीं नहीं नहीं, एक लाइन तो सीखने मिलेगी, एक चीज़ तो तुम्हारी उतना सफल हो गई ना, है ना। इसलिए डांट खाने से नहीं डरना, और देरी से ही आना है तो हमें पहले से बता दो, महाराज हम 1:30 बजे आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे जल्दी, ठीक है महाराज जी हम 1:45 बजे निकल जाएंगे महाराज जी, ठीक है, हमें पता तो रहे कि उनको जल्दी जाना है। लेकिन संकलेश और अति भारारोपण नहीं करना, जबरदस्ती महाराज जी वो बिठाल के रख लिया, हम क्या करें, हमें जाना है तो, और महाराज जाने नहीं दे रहे, ऐसा मेरे ऊपर पाप नहीं लादना। चलो, तो ठीक है, चाय वो लिख नहीं पा रहे। ये देखो, इसको सीखो, ये अनुस्वार के बाद च वर्ग आया है, तो यहाँ तुमने क्या कर दिया, मंगलांच सभ्य से पढ़ दिया, इसको इया बना दिया, यानी ये तुमने ये इया बना दिया, गलत है। यहाँ पर गैप है, जब ये शब्द एक साथ मिलके आएगा तभी पढ़ना है, जब गैप होगा तब मिला के नहीं पढ़ना। ये कानून यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि इसके बीच में गैप है, स्पेस छूटा है, डिस्टेंस है, इसलिए कानून नहीं लगेगा। कानून कहाँ लगेगा, गंगा चंचल मिलके जो शब्द बने उन्हीं में लगेगा, अलग जो लिखे हैं उनको नहीं लगेगा। क्योंकि इसको जब समझना, ये हम हिंदी में थोड़ा सा लिख के बता रहे हैं आपको। इतना ही भर छोड़े, वो उससे मतलब नहीं है। था इधर भी है, सॉरी इधर देखो, ये देखो हमने इधर किया, ये देखो यहाँ अब हम कर रहे हैं, ये देखो इसको लिखना पड़ेगा मेरे को क्योंकि दोनों स्थिति इधर हैं। ठीक है ना, ये दोनों स्थिति इधर, यहाँ किया मंगला, बिंदी थी इधर, ये देखो ये यहाँ पर स्थिति थी, हमने इसको इंगा बनाया, गा का इंगा बनाया कवर्ग से। यहाँ क्यों नहीं बनाए, अगर इसको आचार्य महाराज को ये इष्ट होता तो ये डंडा ऐसा चलता पूरा, ऐसा चल के ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं लिखा है, इसीलिए इसको हम मंगलालम च सभ्यसिम बोलेंगे, मंगलालम च सभ्यसिम गलत उच्चारण है। फिर समझना कैसा। अब सुनो, हिंदी समझो, थोड़ी सी हिंदी बता रहा हूँ, है ना, कन्नड़ में नहीं मिलेगा वो उदाहरण मेरे को, है ना। अब जो समझ लो ऐसे भी ले लें, हिंदी वाले क्या बोलते हैं, सद लगा, और है क्या, सदलगा, एक साथ बोलो, सदलगा। हिंदी उत्तर भारत वाले क्या बोलेंगे, सद लगा। तो इससे क्या होता है, ये ऐसा सुनाई देता, इनने तुमने हमने कहाँ रुके, सद लगा, और हमें रुकना कहाँ था, 3 अक्षर में, सदल गा। अब हिंदी में देखो तुमको चमत्कार कैसा होता है। हिंदी में लिखना है,
अंतर कुछ समझ में आ रहा है? चलो महाराज जी बाहर आ गए, तो चलते चलते, उससे कोई चिंता नहीं। आ पके, पेड़ पर आम आ पके, पक गए, और उन्होंने क्या पढ़ लिया, पेड़ के आम आपके, मिला दिया। तो इसी तरह से लंच अलग अलग पढ़ो, लंच बोले तो गड़बड़ हो जाएगा। लंच, लंचा नहीं बोलो, लंच। आ पके, नो आपके। ये तो देखो इसमें क्या अंतर दिख रहा क्या? ये देखो ये आपके था, मिला दिया, इसमें और उसमें क्या अंतर है? आ पके और वो था आपके, है ना। हमने बोले आपने भी क्या कर दिया, हैं? अरे बाप, ऐसा नहीं था, उसने धीरे से ऐसा कर दिया। हमने बोला पेड़ के आम आपके, उसने धीरे से ऐसा कर दिया। नहीं, हमने तो ऐसा कहा था, पेड़ के आम आपके। पेड़ के आम आपके और पेड़ के आम आपके। इसी तरह से ये गड़बड़ हो रहा है, इसको ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, इसको ध्यान रखो। लम च, लम लम, मुंह बंद करके बोल, लम च। अब इसको ऐसे लिखेंगे हिंदी में, फिर से बता देता हूँ। ये लम, तो इसको माँ लिख सकते हैं, ये ऐसा ऐसा करके लम च ऐसा पढ़ो, या कि बिंदी को लंचा नहीं बोलो, लंचा नहीं बोलो, ये गलत उच्चारण होगा। चलो हमारा समय हो गया और आपको कल से 1 बजे आना ही है ना। और ये अपनी पुस्तक बुलवा लो,